बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे FDST के जो फाइनल इंटरव्यूज़ कब कंडक्ट किए जा रहे हैं इस हवाले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि सर पहले जो हमें ईमेल्स आई थी जिनका रिस्पांस हमने 7 अक्टूबर तक देना था FDE को, यानी कि अपने मोड ऑफ़ इंटरव्यू बताना था एंड प्लस अपने जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको सेंड करने थे। तो उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू है उनकी कॉल कब तक आएंगी, तो फाइनली वो कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है। ये आप इंटरव्यू कॉल लेटर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और 10 अक्टूबर यानी ये रात को रिसीव हुआ एक कैंडिडेट को जिन्होंने मुझसे शेयर किया, और अब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और आपसे ये लेटर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी ईमेल्स जो है वो चेक करें। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होती, सम टाइम वो स्पैम बॉक्स में भी चली जाती है, तो कोशिश किया करें वहाँ पर भी चेक कर लिया करें। तो सम टाइम आपकी जो मेल्स हैं वो वहाँ पर भी, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, उनको ईमेल्स जो हैं वो रिसीव तो हुई थी बट उनके इनबॉक्स में उनको नज़र नहीं आ रही थी, तो वो जब स्पैम बॉक्स में देखते हैं तो वहाँ पर ईमेल्स मौजूद थी। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम। तो आपने भी ये कोशिश करनी है, अगर आपको हो कि आपको रिसीव नहीं हुई ईमेल, अगर आपने इससे पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दिए हैं और फिर आप जो है वो चेक कीजिएगा। वैसे तो आपको इंशाल्लाह होप सो रिसीव हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये जो कैंडिडेट हैं जिनको ईमेल जो कंफर्मेशन है रिसीव हो चुकी है, और इनका जो इंटरव्यू है वो स्केड्यूल किया गया है। डेट है यहाँ पर मेंशन है 18/10/2024, यानी कि 18 तारीख को इनका इंटरव्यू, ये इस्लामाबाद F11 कहीं पे कोई पता नहीं, ये शायद कॉलेज स्कूल है, मुझे नहीं पता इसका, बट जो भी है F11 इस्लामाबाद में ये कोई इदारा है, यहाँ पर इनका इंटरव्यू लिया जाएगा सुबह 8 बजे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं बाकी आगे डिटेल्स जो हैं इस लेटर के हवाले से वो भी शेयर करता हूँ, बट यहाँ पर पहले आपको कुछ जो नसीहतें करनी है वो मैं पहले कर दूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन है उस हवाले से पूछते होते हैं। देखें, लास्ट टाइम यानी 3 से 4 महीने पहले जो FDST के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए थे, उसमें मैंने खुद से भी 10 12 15 मिनट की वीडियोस जो हैं 1 2 अपलोड की थी, जिसमें मैंने डिटेल के साथ गाइड किया था कि आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो हर बंदे से वो पूछते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं, वो भी मैंने वहाँ पे शेयर किए। पेडागोजी के हवाले से जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है आपकी, उस हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने वहाँ पर शेयर किए। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने हर एस्पेक्ट के साथ कोशिश की थी। मैंने 1 2 वीडियोज़ अपलोड की थी इंटरव्यूज़ प्रेपरेशन के हवाले से, एक तो आप उसको वॉच कर लें अगर आप ज़रूरी समझें तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू देकर आ जाते हैं तो वो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो 2 से 3 मिनट या 4, हार्डली 4 से 5 मिनट की वीडियोस होंगी उनकी, 3 4 आई थिंक सो वो वीडियोस मैंने अपलोड की थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो वो भी आप एक दफ़ा देख लें। जब आप उन वीडियोस को मतलब एक दफ़ा सुन लेंगे जो इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट्स के थे, तो जब आप उनको एक दफ़ा सुन लेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है ना, देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, और डेफिनेटली ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके। ठीक है, और जब इंटरव्यू के हवाले से जब वो इन कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस टाइप का होगा, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे थे इंटरव्यू में तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या होगा और पता नहीं क्या होगा। तो आप एक दफ़ा उनको सुन लें, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, आप एक दफ़ा उनको सुन लें। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उस हवाले से आइडिया हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अगर आप कमेंट में पूछेंगे इंटरव्यू के हवाले से, और जो बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इससे कोई डिफरेंट कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे तो ज़रूर मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, बल्कि एक मैं सेकंड पॉइंट को शेयर करने से पहले ये बता दूँ कि आप जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप तमाम कैंडिडेट्स, आपका अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है या फिजिकल, जैसे ये कैंडिडेट है इनका इस्लामाबाद में ये फिजिकल इंटरव्यू है, बट अगर आपका ऑनलाइन मोड है, ठीक है, इंटरव्यू अगर आपका ऑनलाइन भी है या आपका ऑफलाइन इंटरव्यू फिजिकल इंटरव्यू है, तो दोनों सूरतों में आप अगर मुझसे अपना एक्सपीरियंस, जो मेरे कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच हैं, अगर वो हैं वो शेयर करना चाहें, वेल एंड गुड, आप शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि पूरा दिन इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे ये सुबह 8 बजे का टाइम यहाँ पर मेंशन है, तो 8 बजे से लेकर शाम 5 6 7 बजे तक इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, 7 8 मिनट का इंटरव्यू होता है, किसी का 4 5 मिनट का इंटरव्यूज़ होता है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, तो सारों के इंटरव्यूज़ होते होते तो शाम 7 8 बज जाते हैं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मेरी इस वीडियो को वॉच करें, वो भी अगर जो कैंडिडेट जिनको ये ईमेल्स रिसीव हुई हैं इंटरव्यूज़ की, तो आप अपना इंटरव्यू अगर शेयर करना चाहें, जैसे ये कैंडिडेट हैं और अब ये फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल कुछ शेयर कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है।
ठीक है। तो बाकी ये है कि अगर आप इंटरव्यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 2 से 3-4 मिनट का जो वॉइस नोट है वो कंप्लीट डिटेल के साथ आप बता देंगे कि आप अंदर इंटर हुए तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये किया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन उन्होंने ए टू जी आपसे किए हैं वो आप उसको समराइज़ करके 3 से 4 मिनट के एक वॉइस नोट में मुझे सेंड करेंगे, मैं उसको एज इट इज़ उठाकर वीडियो की सूरत में अपलोड कर दूंगा, ताकि बाकी कैंडिडेट्स उसको उसी दिन वॉच करेंगे तो उसके बाद आने वाले जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ होंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहें शेयर तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट लिखा है, दिस डज नॉट गारंटीड दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये जो इंटरव्यू लेटर आपको मिला ये तो डेफिनेट सी बात है, इस लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। ये तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो आपको इंटरव्यू लेटर मिला है ये जस्ट आपके टेस्ट के बिहाफ पर, यानी कि आपने जो टेस्ट पास तो वैसे सारे ही होते हैं, बट आपने जो टेस्ट स्कोर किया यानी अच्छा स्कोर किया तो उसके बिहाफ पर आपको इंटरव्यू कॉल लेटर रिसीव हुआ है। तो ये जो है कोई गारंटी नहीं है इस इंटरव्यू लेटर की कि आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर है, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ हैं एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 लोगों को कॉल किया जाता है, तो अब उन 3 लोगों में से कौन सेलेक्ट होता है अब ये डिपेंड करता है। मोस्टली ऐसा होता है किसी के पास बीएड या एमएड की डिग्री होती है उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाती है, क्योंकि टीचिंग प्रैक्टिस उनकी ऑलरेडी हुई होती है, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, एंड प्लस आपका सबसे बड़ी बात जो है वो इंटरव्यू मैटर करता है वहाँ पर, ठीक है। और इंटरव्यू आपने कोशिश करनी है वो बहुत बेहतरीन किस्म का अच्छा सा देना है। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो समझें आपका काम डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट इनका जो पेज है इंटरव्यू का, यस ये है, इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये मेंशन है, यू विल हैव टू डिफरे योर ओन ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर जर्नी एंड स्टे एटसेट्रा। ये तो खैर इसको इग्नोर मारें, ये तो सिंपल सा है, ये तो डेफिनेट सी बात है कि एफडी वालों ने थोड़ी आपको पैसे देने हैं आपके ट्रैवलिंग के जो भी या एक्सपेंसेस हैं या जर्नी जो जिस छोड़ें इसको। अच्छा, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट को आप इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ये कह लें कि एक चेक लिस्ट उन्होंने आपको दे दी है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो इसको आपने इसके अकॉर्डिंगली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आपने साथ लेके जाने। यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इफ़ यू फेल टू ब्रिंग द ओरिजिनल CNIC। और ये जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, अगर आपके पास ये वहाँ पर एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू ना हुए, एक भी मिसिंग हुआ, तो आपको वो बैठने नहीं देंगे इंटरव्यू में। ये आप इसको माइंड में रखिएगा, वो वहाँ पर लिफ्ट नहीं करवाते, वो कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ, इससे पहले FGI के जो इंटरव्यूज़ थे उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था। तो प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी साथ लेके जाइएगा, जिसमें आपका ओरिजिनल CNIC है ये लाजमी लेके जाना है, डोमिसाइल आपका अपना ओरिजिनल है वो लाजमी लेके जाना है, मैट्रिक की जो ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होता है वो लाजमी लेके जाना है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है वो लाजमी ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। ये जितनी डिग्रीज़ हैं आपकी, ठीक है, ये लेके जानी है। फिर उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके पास किसी किस्म के कोई क्या कहते हैं टीचिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो आप ले जाएं, या और भी जितने किस्म के सर्टिफिकेट्स हैं, हो सकता है आपके शायद हो सकता है वहाँ पे ज़रूरी ना भी हों, बट आप ज़रूर साथ लेके जाइएगा उस टाइम, क्योंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग ले और आपके पास ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए अगर नहीं भी ज़रूरत कोई बात नहीं, आप साथ लेके लाजमी जाइएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कोई डिप्लोमाज हैं तो वो भी आपने लेके जाने हैं। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो भी लाजमी लेके जाने हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वहाँ का कोई आपके पास, फिर आपने उसका NOC जो है वो भी लाजमी लेके जाने हैं, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके ओरिजिनल हो गए। इनके साथ साथ आपने अलॉन्ग विद द सेट ऑफ द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वैसे लास्ट टाइम ये मेंशन था कि आपने 2 सेट लेके जाने हैं। आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का ना आपने 2 सेट्स बनाने हैं, 2 सेट्स को आपने अटेस्ट करवाने हैं किसी 16 या 17 ग्रेड के ऑफिसर से, वो सेट्स भी लाजमी लेके जाने हैं। तो यहाँ पर वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने सेट हैं, 1 है 2 है, बट ऐसे ही इन्होंने सेट लिखा हुआ है, तो आप 2 ले जाएँ। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, 2 ले जाएँ, चलिए ना हुआ तो नेक्स्ट टाइम कहीं काम आ जाएगा, बट आप लेके लाजमी जाइएगा अलॉन्ग विद द सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़। वैसे यहाँ पर सेट ही लिखा है तो इट मीन्स एक ही होगा। तो आप एक कंप्लीट सेट बना लें, जितने ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा कर एक कंप्लीट सेट बनाएं, उसको टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद वो अपने पास रखें। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने वो भी साथ लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी कोई इतनी खास नहीं है। 5वां पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे पब्लिक हॉलीडेज़ 3 से 4 दिन की आ रही, कुछ चाइना का कोई पता नहीं कोई कौन आ रहा है या क्या सीन है, कुछ तरह का कोई है सुनने को मिला है, बट मुझे कंफर्म नहीं है। बट जो 3 से 4 दिन छुट्टी आगे आ रही है, आई थिंक 17 तक 18 तक है, मुझे वो भी कंफर्म नहीं है, बट छुट्टियाँ 3 से 4 आ रही हैं पब्लिक हॉलीडेज़।
तो यहाँ पर मेंशन है उस हवाले से कि एफडी इंटरव्यूज़ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सडन अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज़। आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो अभी पब्लिक हॉलीडेज़ के हवाले से जो अनाउंसमेंट की गई है, इस हवाले से आपका जो इंटरव्यू स्केड्यूल है वो अफेक्ट नहीं होगा। आप इस हवाले से आपने टेंशन नहीं लेनी। आपका इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक ही होगा, सिंपल, ठीक है। और स्केड्यूल क्या है, यहाँ पर जो जिन कैंडिडेट ने मुझसे ये शेयर किया उनका, तो इनका 18 को इंटरव्यू है। तो अब छुट्टियाँ मुझे नहीं पता अब 17 या 18 तक हैं, बट छुट्टी है या नहीं है उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि आपका ये इंटरव्यू इफेक्ट नहीं होगा। तो आपने इंटरव्यू के लिए लाजमी जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट में एक नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है कि इफ़ अ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द एफडी टू ऑब्टेन सपोर्ट फॉर हिज सिलेक्शन, ही शैल बी डिस्क्वालीफाई फॉर द सब्सिक्वेंट सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड बाय द एफडी। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपने किसी कैंडिडेट ने भी, कि फीमेल या मेल किसी कैंडिडेट ने भी ये कोशिश की कि मतलब किसी किस्म की कुछ सपोर्ट लेने की, यानी कह सकते हैं आप सिफारिश करवाने की कोशिश की, तो फिर हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वैसे तो मैं क्या कहूँ इसको, तो इन्होंने लिख तो दिया। ये तो खैर आम लोगों के लिए होता है, ख़ास लोगों के लिए खैर थोड़ी होता है ये वाला नोट, बट क्या कह सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप तमाम कैंडिडेट्स को जिनको ये कई मेल्स रिसीव हुई हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और कोशिश कीजिएगा। अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं FDST के हवाले से, जो आपकी इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंसेस के हवाले से, वो मैंने अपलोड की हुई हैं मेरे चैनल पर। जो FDST के नाम से प्लेलिस्ट है उसको एक दफ़ा विज़िट कर लें, वहाँ पर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको आप देख लें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।